नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे और महाशक्तियों के रहस्य को जानने के लिए आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चौथी शक्ति कुष्मांडा। कुष्मांडा महर्षि ने किस आधार पे कहा? क्या वो शक्ति है जो कुष्मांडा के रूप में मानी गई? वैसे तो ये हमारे चौथे चक्र की शक्ति कुष्मांडा को माना गया है, जहाँ हमारा कुंडली जागते ही चौथा द्वार खुल जाता है और यहाँ हमें बहुत अजीब घटना शुरू हो जाता है। लेकिन हम आज जानेंगे हमारा संसार में कुष्मांडा से पूरा संसार किस तरह प्रभावित है। तो कुष्मांडा किस तरह की शक्ति मानी गई है? ये गर्भ से रिलेटिव शक्ति है। जब एक स्त्री माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, जब वो बच्चे को अपने अंदर कंसीव करती है और उसके हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो उसे जिस सुख का अनुभव होता है वो सारी शक्तियाँ माँ कुष्मांडा से जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि कितना रहस्यमयी है ये सब। तो आज तो दोस्तों विज्ञान की सब उपलब्धियां हमारे पास हैं। हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख सकते हैं हमारा पहला मंथ, सेकंड मंथ, 4 मंथ, इस तरह से बेबी को ग्रो होते देख सकते हैं। लेकिन ये शक्ति किस तरह से काम करती है? जब एक स्त्री माँ बनती है और वो अपने भीतर एक आत्मा को कंसीव करती है, तो तीसरे महीने से उस शक्ति में, उस बेबी में आत्मा प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। तो बेबी धीरे धीरे बढ़ता है। आपने देखा होगा उस बेबी के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। तो दोस्तों उस आवरण को, उस सेक के अंदर ही पूरी जिंदगी हमारी पलती है। तो वो शक्ति कुष्मांडा कही गई है। तो दोस्तों एक सबसे ज़्यादा रहस्यमय ये बात है कि छोटे से गर्भ के अंदर, छोटे से सेक के अंदर पूरे 9 महीने बेबी का पलना, माँ जो खा रही है उसका ओल नाल से जुड़ जाना और उनकी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे तक पहुँच जाना। जिस सुख को माँ महसूस कर सकती है उसी शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है। और ये शक्ति, इस शक्ति का वरदान सिर्फ स्त्रियों को ही महसूस होता है। इसलिए, सिर्फ इसलिए ऋषि मार्कंडे ने कहा कि माँ कुष्मांडा एक माँ ही अपनी संतान को पोषण दे सकती है, उसे अपने गर्भ में स्थान दे सकती है और उसको प्रवस के लिए मृत्यु के द्वार तक जा सकती है। इसलिए स्त्री की इस योग्यता से प्रभावित होकर ऋषि मार्कंडे ने कहा कि कुष्मांडा माँ एक गर्भ के आवरण की तरह इनका स्वरूप बताया गया। और इनकी अनाहत पे जब जो साधना है, इसे चौथे चक्र पे क्यों माना गया? जैसे ही चौथे चक्र का द्वार आपके लिए खुलेगा तो आपके लिए संसार बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आप संसार से बिल्कुल अलग हो गए हो और आपको लोग समझ नहीं पा रहे। कितनी बार हम देखते हैं, सुनते हैं कि माँ हमें लोग समझ नहीं पाते, हमारी कुंडली ओपन हो चुकी है लेकिन हम किसी को समझा नहीं पा रहे। इस तरह से जब चौथे चक्र पे इसका आवरण होता है, इसका प्रवेश होता है, तो माँ कुष्मांडा ही एक साधक की रक्षा करती है। तो दोस्तों इतने बड़े अस्तित्व का हमें जो छोटा सा लगता है, गर्भ में प्रवेश और उसका 9 महीने पोषण और उसकी प्रवस पीड़ा जो माँ सहन करती है, इसको देवी कुष्मांडा की शक्ति ही माना गया है। और चौथे चक्र पे जब आपको अनोखी अनजानी शक्तियों का प्रवेश शुरू हो जाता है, उस समय भी कुष्मांडा माँ आपकी एक सहायता करती है, क्योंकि वहाँ भी शक्तियों का गर्भ माना गया है। जिस तरह संसार में माँ गर्भ धारण कर लेती है, चौथे चक्र पे भी साधक शक्तियों रूपी गर्भ धारण कर लेता है। लेकिन संसार में सिर्फ स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, लेकिन चौथे चक्र पे यहाँ स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहता। यहाँ जिसकी भी कुंडली ओपन होगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो एक शक्तियों का गर्भ धारण कर लेता है और माँ कुष्मांडा उसी गर्भ को एक
आवरण प्रदान कर लेती है ताकि आपकी साधना अच्छे से चले, शांति से चले, आप इस संसार से अलग ना दिखें। लेकिन आप दोस्तों जानकर हैरान होोगे कि जब भी एनर्जी आपको चौथे चक्र पे होगी, आप संसार में रहते हुए भी उन चीज़ों का अनुभव करने लगते हैं जो प्रकृति से काफ़ी क्लोज जुड़े हुए हैं। प्रकृति अपना द्वार खोलना शुरू कर देती है। तो कभी भी आपकी शक्ति चौथे चक्र पे होगी, ये वही लोग महसूस कर पाएंगे जिन्हें ये शक्तियाँ घटती है। तो किसी भी कंडीशन में हो, संसार में हो या अध्यात्म में हो, माँ कुष्मांडा आपको हमेशा ही एक वाइब्रेशन देती है। तो दोस्तों, कुष्मांडा माँ का इतना बड़ा गहरा रहस्य जो आपके साथ हमने डिस्कस किया, आप लोग इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के द्वारा कहें और आप हमें यूं ही अपना प्यार देते रहें। और दोस्तों, एक ख़ास बात, जिन लोगों की कुंडली खुल जाती है उनके लिए शक्तियों के प्रवेश के द्वार भी खुल जाते हैं। इसीलिए किसी चक्र में भी आप ना पड़ें, अपने आप को समझें। और ये जागरण बहुत है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर कहते हैं इनको ना मिर्गी आना शुरू हो गया। कई बार आप किसी ओझा के पास ले जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि यार इसमें ना संकट आना शुरू हो गया। तो इस तरह के आप अपवादों से बचें, इस तरह से बच्चे लोग जब कहेंगे कि भूत आ गया, प्रेत आ गया या कोई संकट है, इस तरह के विवादों में आप ना पड़ के आप समझें कि ये देवी कुष्मांडा की शक्ति है और इसे आवरण ही प्रदान करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह की अफवाहों से, शंकाओं से बचते हुए हम अपने चौथे चक्र की शक्ति को समझ सकते हैं, जिसे महर्षि मार्कंडेय ने कुष्मांडा माँ का नाम दिया है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कमेंट से, अपना प्रेम यूं ही अपने साथ बरसता रहे।